नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों आज हम एक खास दवा के बारे में बात करेंगे, कैबरगोलिन टैबलेट के बारे में। कैबरगोलिन टैबलेट क्या होता है और इसके क्या उपयोग होते हैं, आज इस पे हम आपको जानकारी देंगे। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इस नाम से आता है, कैबरगोलिन के नाम से आता है और भी कुछ अन्य नामों से आता है। अलग अलग कंपनी में अलग अलग नामों से ये आता है। ठीक है, बात करें इस टैबलेट का उपयोग क्या है, तो इस टैबलेट का जो उपयोग होता है, हम प्रोलैक्टिन के उच्च स्तर को कम करने के लिए ये टैबलेट पेशेंट को प्रोवाइड। तो हम आपको बता दें ये दवा क्या करती है। ये दवा प्रोलैक्टिन के उच्च लेवल को कम करने का काम करती है। इसके अगर हम डोज की बात कर दें तो डॉक्टर के द्वारा डोज इसकी निर्धारित की जाती है। आपको 1 गोली से लेकर 4 गोली के बीच में इसकी डोज दी जा सकती है, हफ्ते के दौरान या फिर महीनों के दौरान, जैसा भी मतलब आपकी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर यहाँ पे तय करेगा। ठीक है, ये 0.5 mg में आती है और 0.25 mg में ये दवा मार्केट में आपको अवेलेबल मिल जाएगी। अगर हम बात करें इसकी प्राइस की, तो प्राइस देखिए अलग अलग कंपनी का अलग अलग प्राइस है। अगर हम बात करें सन फार्मा के कंपनी की बात करें तो वहाँ पे ये दवा आपको लगभग में 1 गोली जो है इसकी आपको अराउंड जो है 100 रुपये के ऊपर मिल जाएगी। यानी कि मतलब 400 और 500 के बीच में जो है पूरी 4 गोली की जो है स्ट्रिप आपको मिल जाएगी। तो अलग अलग कंपनी में इसका अलग अलग रेट है। अगर आप किसी सरकारी जिला अस्पताल से ले रहे हैं या जन औषधि केंद्र से ले रहे हैं तो ये दवा आपको जो है 43 रुपये की 1 गोली पड़ जाएगी, 43 रुपये की। अब बात करते हैं कि ये दवा काम कैसे करती है। तो देखिए, आप जैसा कि आप सब जान रहे हैं, प्रोलैक्टिन कहाँ से रिलीज़ होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से रिलीज़ होता है, हार्मोन है। और इस हार्मोन पे किसका नियंत्रण होता है? इस हार्मोन पे नियंत्रण होता है डोपामाइन का, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, और उसके बाद एस्ट्रोजन का। तो ये दोनों हार्मोन मिलके प्रोलैक्टिन के स्राव को नियंत्रित करने का काम करती है। लेकिन किसी कारणवश, अब वो कारण कुछ भी हो सकते हैं, जैसे हो सकता है कि आपकी मेडिकल कोई कंडीशन हो, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान की कंडीशन हो, या फिर ये हो सकता है कि आपको प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई हो, या फिर ये हो सकता है कि आपका मिसकैरेज हो गया हो अचानक से। जैसे तमाम ऐसी महिलाएं होती हैं कि जिनका अचानक से मालूम चला कि 4 महीने 5 महीने का गर्भ है, तो फिर वहाँ पे मिसकैरेज हो गया, यानी कि बच्चा बाहर आने लगा, तो फिर उसके बाद फिर वो बच्चा जो है एबॉर्ट कर गया, नुकसान हो गया। तो उस दौरान क्या होता है कि बहुत तेज़ी से प्रोलैक्टिन जो है रिलीज़ करता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, और वो सारा प्रोलैक्टिन इतना तेज़ी से रिलीज़ करता है कि उसका जो लेवल होता है बहुत हाई चल जाता है। और उस दौरान हमें देखने को मिलता है कि प्री मैच्योर में ही इनके कह सकते हैं कि मेमरी ग्लैंड से बहुत ज़्यादा मिल्क का सिक्रीशन हो रहा है, इनके स्तन ग्रंथियों से मिल्क का सिक्रीशन हो रहा है। तो उस कंडीशन में ये दवा दी जाती है। ये दवा करती क्या है? ये दवा ये करती है कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं डोपामाइन और एस्ट्रोजन, ये उनको वहाँ पे नियंत्रित करने का काम करती है। मतलब यूँ समझिए कि ये हार्मोन का जो सिक्रीशन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के जरिए, उसके नियंत्रण को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेती है। मतलब उसको वहाँ पे बनाने से ही रोक देती है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड में जब बन के आएगा ही नहीं प्रोलैक्टिन, तो वहाँ पे वो रिलीज ही नहीं करेगा। तो इसका यहाँ पे यही काम होता है कि समझ जाइए कि कहीं से जो हार्मोन बन के आ रहे हैं उनको रोकने का काम ये दवा करती है। और ये कैबरगोलिन नाम का एक रसायन होता है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन और एस्ट्रोजन से रिएक्ट करके वहाँ पे क्या करता है, उनको वहाँ पे संदेश देता है कि यहाँ पे एक ब्रिज बनाओ और इस तरह से जो रिलीज कर रही है प्रोलैक्टिन, उसके लेवल को यहाँ पे रोक दो। तो ये इसका यहाँ पे काम और मैकेनिज्म होता है कि मतलब हार्मोन के लेवल को यहाँ पे कम कर देना। और ये जो दवा होती है ये आपको डॉक्टर के द्वारा ही बताई जाती है, उनके डोज के अकॉर्डिंग ही आपको ये दवा लेना रहता है। तो कुछ इस तरह से ये काम करता है कैबरगोलिन। आई होप आप सब समझ गए होंगे। बाकी अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आमतौर पे मैं एक बार फिर से मैं बता दूं, ये दवा उन्हीं लोग को दिया जाता है जिनके बॉडी में प्रोलैक्टिन का लेवल हाई होता है, उन्हें ही ये दवा प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि ये समझिए कि प्रोलैक्टिन लेवल हाई होने से मतलब मिल्क का सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है, या ब्रेस्ट से जो है कुछ बाइटी डिस्चार्ज हो रहा है, तो उस कंडीशन में ही ये दवा दी जाती है। ये दवा देने की 2 कंडीशन होती है, या तो उस महिला की प्री मैच्योर डिलीवरी हुई हो, या फिर उसकी डिलीवरी के बाद जो है स्तन ग्रंथियों से बहुत ज़्यादा दूध बन रहा हो, तो उस कंडीशन में इस दवा को दिया जाता है।
बाकी देखिए, अगर हम प्रोलैक्टिन की लेवल की बात कर दें, जैसे कि बहुत बच्चे पूछ रहे थे कल के क्लास में कि सर इसका लेवल क्या होता है, तो देखिए प्रोलैक्टिन की लेवल की अगर हम बात कर दें कि अगर सामान्य महिला है तो उसमें 25 नैनोग्राम प्रोलैक्टिन की मात्रा होनी चाहिए। और अगर वहीं अगर ये ब्रेस्ट फीडिंग वाली महिला है, यानी कि जिनका प्रेगनेंसी जर्नी हो चुका है, वो बच्चे को दूध पिला रही हैं, तो उनके अंदर ये जो लेवल होता है वो 80 से 400 नैनोग्राम के आसपास होता है। अगर इससे उच्च लेवल जा रहा है, 400 ग्राम के ऊपर जा रहा है, तो वो कंडीशन कहलाती है आपकी हाइपर ग्लैक्टोमिया। ठीक है, हाइपर ग्लैक्टोमिया, जो कि प्रोलैक्टिन के उच्च लेवल को यहाँ पे ये बताता है। तो बाकी आज के लिए इतना ही। अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।